नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। सबसे पहले नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जी जरूर लिख देना, क्योंकि भगवान संकट मोचन आपके जीवन से सभी संकट को हर लेंगे और आपके जीवन में बड़े चमत्कार शुरू कर देंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अब आपके जीवन में इन 24 घंटे के अंदर यानी आज शाम 7:30 बजे के बाद आपके जीवन में भगवान संकट मोचन हनुमान जी बहुत बड़े चमत्कार करेंगे और आपके 7 बड़े सपने पूर्ण होंगे। आखिर वह कौन कौन से सपने हैं, सच्चाई सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में आपको वह सभी खुशियां प्रदान करेंगे जिसके आप हकदार हैं, जो खुशियां आपको लंबे समय संघर्ष करने के बावजूद भी आज तक नहीं मिला है। और जीवन में जो संकट काफ़ी दिनों से चलती आ रही है, ऐसे संकटों का नाश होगा और जीवन में आप ऐसे बदलाव होते हुए देख पाएंगे जो आज से लेकर पिछले 7 जन्मों तक आपके जीवन में नहीं हुआ है। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब संकट मोचन हनुमान जी का विशेष कृपा जिस भी इंसान के ऊपर हो जाए तो उसका पूरा जीवन संवर जाता है। और अब ऐसा ही घटना आपके जीवन पर लागू होने जा रहा है। इसलिए अब खुश हो जाइए। अब किसी भी हालात पर आपके 7 बड़े सपने पूर्ण होने से कोई रोक नहीं सकेंगे। इसलिए खुश हो जाओ, क्योंकि बड़ी खुशखबरी आपको अब मिलने जा रही है। लेकिन इन 7 सपनों के पूरे होने से पहले आपको कुछ ऐसी गलतियों और पाप कर्मों से बचना ही होगा जो आपके जीवन में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। इस राशि वालों, आज की शुरुआत में सबसे पहले आपको उन पाप कर्मों के बारे में जानना होगा जिन्हें इन दिनों में करने से आपको बचना है, क्योंकि इस बार इंसान अपने जीवन में जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में ऐसी गलतियां कर देता है जिसका प्रभाव उसके मन, परिवार, धन और कर्मों पर पड़ता है। पहला कर्म है किसी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान करना। यदि कोई व्यक्ति आपसे सहायता मांगता है और आप सहायता करने की स्थिति में नहीं है तो मना कर दीजिए, लेकिन उसका अपमान मत करिए। दूसरा कर्म है माता पिता, बुजुर्गों या अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार करना। तीसरा कर्म है किसी के भरोसे का गलत फायदा उठाना। चौथा कर्म है झूठ बोलकर अपना लाभ प्राप्त करना। पांचवा कर्म है किसी निर्दोष व्यक्ति के बारे में झूठी बात फैलाना। छठा कर्म है क्रोध में आकर किसी का दिल दुखाना और फिर अपने अहंकार के कारण माफी ना मांगना। सातवां कर्म है धन के लालच में गलत निर्णय लेना। इस राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको विशेष रूप से किसी के अधिकार को छीनने, किसी की मेहनत का श्रेय अपने नाम करने, किसी के साथ धोखा करने, झूठे वादे करने और किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्तियों को अपमानित करने से बचना होगा। क्योंकि आज आपके लिए ग्रहों का संकेत यही है कि जितना अधिक आप अच्छे कर्म की ओर बढ़ेंगे उतना ही आपके जीवन में अवसरों के द्वार खुलेंगे। अब बात करते हैं आज मिलने वाली बड़ी खुशखबरी की। इस राशि वालों, आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य धीरे धीरे गति पकड़ सकता है। आपने जिस काम के लिए बार बार प्रयास किया, जहां बार बार रुकावटें आई, जहां कई बार लगा कि अब काम नहीं पूरा होगा, उसी क्षेत्र में अब कोई नया रास्ता बन सकता है। यह नौकरी, व्यापार, पैसा, परिवार, प्रेम संबंध, कानूनी या सरकारी कार्य, शिक्षा, यात्रा अथवा किसी पुराने संपर्क से जुड़ा हो सकता है। आपकी जिंदगी में एक ऐसे व्यक्ति दोबारा संपर्क कर सकता है जो आपके लिए किसी अवसर का कारण बन सकता है। आज का दिन आपको यह सिखाएगा कि हर अवसर शोर के साथ नहीं आता। कई बार एक छोटा फोन, एक छोटा संदेश, एक छोटी मुलाकात या किसी व्यक्ति की कही हुई एक बात आपके भविष्य को बदलने की शुरुआत बन जाती है। इसलिए आज किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को हल्के में मत लीजिए।
अब ग्रहों के प्रभाव को समझिए। गुरु अर्थात देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है और इस समय कर्क राशि में स्थित होकर आपकी चंद्र राशि से 8वां भाव, अचानक परिवर्तन, गुप्त धन, पुराने मामलों, मानसिक बदलाव, शोध, बीमा, पैतृक संपत्ति और जीवन के गहरे परिवर्तन से जुड़ा माना जाता है। इसलिए गुरु का यह प्रभाव आपको सीधे सीधे आसान परिणाम देने के बजाय भीतर से बदलने वाला है। आप जिस चीज को पहले असंभव समझते थे उसके बारे में नई सोच विकसित कर सकते हैं। परिवार की संपत्ति, पुराने धन, रुके हुए भुगतान या किसी गुप्त आर्थिक स्रोत से जुड़ी चर्चा हो सकती है। लेकिन गुरु के 8वें भाव में होने के कारण आपको बिना जांच पड़ताल के किसी आर्थिक योजना में पैसा लगाने से बचना हो चाहिए। वहीं शनि मीन राशि में आपके 4थे भाव में बैठकर घर, परिवार, संपत्ति, वाहन, मानसिक शांति और घरेलू जिम्मेदारी पर प्रभाव डाल रहा है। इसका लाभ यह है कि आप अस्थायी चीज़ों के बारे में सोचेंगे, घर या संपत्ति से जुड़े कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और जीवन में स्थिरता बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हानि यह है कि मन पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। घर में किसी बुजुर्ग की चिंता, संपत्ति से जुड़ा विवाद, वाहन या घरेलू खर्च आपको परेशान कर सकता है। इसलिए आज धैर्य रखना बहुत जरूरी है। शनि आपको रोकने नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने आए हैं। राहु आपकी राशि के 3रे भाव में है और यह आपके साहस, संचार, छोटे भाई बहन, प्रयास, यात्रा और जोखिम लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। राहु 3रे भाव में होना कई बार साहस बढ़ाता है। आप वह काम करने का साहस कर सकते हैं जिसे पहले टाल रहे थे। सोशल मीडिया, डिजिटल कार्य, मार्केटिंग, ऑनलाइन व्यापार, लेखन, संचार और नए संपर्कों में लाभ मिल सकता है। लेकिन राहु आपको जल्दबाजी, गलत सूचना से भी बचाने की चेतावनी देता है। किसी भी खबर को बिना जांचे आगे मत बढ़ाइए। केतु आपकी राशि से 9वें भाव में है। 9वां भाव भाग्य, धर्म, गुरु, पिता, लंबी यात्रा और उच्च ज्ञान से जुड़ा होता है। केतु यहाँ पर आपको आध्यात्मिक बना सकता है, लेकिन कभी कभी भाग्य के प्रति असंतोष भी दे सकता है। आपको लग सकता है कि मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा। याद रखिए, इस समय आपका भाग्य अचानक चमत्कार से नहीं बल्कि कर्म और सही निर्णय से खुल सकता है। अब शुक्र का प्रभाव देखिए। शुक्र सिंह राशि में आपके 9वें भाव में होने से प्रेम, भाग्य, यात्रा, कला, रचनात्मक कार्य और उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों में सुखद संकेत मिल सकते हैं। यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, किसी दूर स्थान से अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं या रचनात्मक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में भी किसी दूसरे स्थान से जुड़ी बातचीत या भावनात्मक निकटता बढ़ सकती है। मंगल वृषभ राशि में आपके 6ठे भाव में है। यह स्थिति आपके शत्रुओं, प्रतियोगिता, नौकरी, कर्ज, रोग और दैनिक संघर्षों पर प्रभाव डालती है। मंगल का 6ठे भाव में होना कई बार संघर्षों पर विजय दिलाता है। जो लोग आपके खिलाफ हैं उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है। प्रतियोगिता में आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी में कठिन काम पूरा करने का साहस मिलेगा। लेकिन मंगल आपको क्रोध, विवाद और जल्दबाजी से बचने की चेतावनी भी देता है। आज किसी सहकर्मी से बहस, किसी कर्मचारी से विवाद या व्यापारिक साझेदारी से तीखी बातचीत नुकसान पहुंचा सकती है। बुध मिथुन राशि में आपके 7वें भाव में होने से व्यापार, साझेदारी, ग्राहक, जीवन साथी और बातचीत के क्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो बातचीत के माध्यम से सौदा बन सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो किसी अधिकारी या सहकर्मी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। लेकिन बुध की ऊर्जा के कारण शब्दों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है। इसलिए संदेश भेजने से पहले उसे पढ़ लें और कोई महत्वपूर्ण बात भावनाओं में आकर ना कहें। सूर्य कर्क राशि में आपके 8वें भाव में है, इसलिए आज आपको अपने अहंकार और गुप्त तनाव पर नियंत्रण रखना होगा। पिता, वरिष्ठ व्यक्ति या सरकारी काम से जुड़े मामलों में धैर्य रखें। सूर्य और गुरु की ऊर्जा आपके जीवन में परिवर्तन का संकेत देती है,
लेकिन यह परिवर्तन धीरे धीरे होगा। अब दिन भर के स्वास्थ्य की बात करते हैं इस राशि वालों। आज आपको अपने स्वास्थ्य में सबसे अधिक स्थान तनाव, थकान, पाचन, नींद और मानसिक दबाव पर देना चाहिए। लगातार चिंता करना, हर बात को मन में दबा कर रखना और रात में देर तक जागना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो उसे टालते मत रहिए। सामान्य सावधानी रखिए, पानी पीजिए, भोजन समय पर कीजिए और अत्यधिक तनाव से बचिए। यह ज्योतिषीय संकेत चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या हो तो योग्य चिकित्सा से सलाह लेना जरूरी है। आज सुबह के समय मन में ही थोड़ी उलझन रह सकती है। आपको लग सकता है कि बहुत सारे काम एक साथ सामने आ गए, लेकिन दिन बढ़ने के साथ आपकी कार्यक्षमता बेहतर हो सकती है। दोपहर के बाद काम का दबाव बढ़ सकता है और शाम 7 बजे के बाद किसी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय या सूचना मिलने की संभावना बन सकती है। अब नौकरी करने वाले जातकों की बात करें। नौकरी में आज आपकी मेहनत दिखाई दे सकती है, लेकिन आपको स्वयं को साबित करने के लिए अधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसे दूसरे लोग कठिन समझते हैं, लेकिन यदि आपने धैर्य रखा तो यही काम आपके वरिष्ठ की नज़र में आपकी क्षमता साबित कर सकता है। ऑफिस में किसी व्यक्ति की बात पर तुरंत प्रक्रिया ना दें। यदि प्रमोशन, ट्रांसफ़र, नई नौकरी या इंटरव्यू से जुड़ा मामला चल रहा है तो आज आपको संकेत मिल सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम के लिए धैर्य रखना होगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो केवल गुस्से में पुरानी नौकरी छोड़ने का निर्णय ना लें। पहले नई व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए। व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायक है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। नए ग्राहक मिल सकते हैं, पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं और ऑनलाइन या दूर स्थान से व्यापारिक संपर्क बन सकता है, लेकिन साझेदारी में सावधानी रखें। किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले शर्तें पढ़िए। इस राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है कि आप किसी व्यक्ति की मीठी बातों पर जल्दी भरोसा कर लें। व्यापार में आज लाभ की संभावना है, लेकिन जोखिम भी साथ साथ है। उधार देने बिना लिखित प्रमाण की साझेदारी करने और किसी के कहने पर निवेश करने से बचिए। छोटे व्यापारियों के लिए ग्राहक बढ़ने का संकेत है। बड़े व्यापारियों के लिए कोई पुराना विवाद या भुगतान का मामला सामने आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत का है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मन को एकाग्र रखना होगा। सोशल मीडिया और मोबाइल आपका समय खराब कर सकते हैं। आज आप जितना ध्यान भटकाने से बचेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो आज भावनाएं गहरी हो सकती है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं उसके लिए बातचीत का अवसर बन सकता है। यदि लंबे समय से कोई व्यक्ति आपसे दूर है तो संपर्क की संभावना बन सकती है, लेकिन पुराने संबंध में लौटने से पहले यह देखिए कि समस्या वास्तव में समाप्त हुई है या नहीं। विवाहित जातकों को जीवन साथी की भावनाओं को समझना चाहिए। आज छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है, इसलिए कठोर शब्दों से बचें। परिवार में किसी सदस्य को आपकी ज़रूरत हो सकती है। आपका एक शांत व्यवहार घर का वातावरण बदल सकता है। धन के मामलों में आज अचानक खर्च भी हो सकता है। घर, वाहन, स्वास्थ्य या किसी पुराने दायित्व पर पैसा लग सकता है, लेकिन साथ ही साथ धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बस धन का सही प्रबंधन कीजिए। आज किसी को प्रभावित करने के लिए अनावश्यक खर्चे ना करें। इस राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको 7 बड़ी सफलताएं मिल सकती है। पहली सफलता रुके हुए कार्यों में, दूसरी नौकरी और करियर में, तीसरी व्यापार और ग्राहक वृद्धि में, चौथी आर्थिक स्थिति में, पांचवी परिवार में, छठी प्रेम और संबंधों और सातवीं आपकी मानसिक शक्ति में। लेकिन इन सफलताओं के बीच आपको 7 गलतियों से बचना होगा। पहली, गुस्से में निर्णय। दूसरी, हर बात हर व्यक्ति को बताना। तीसरी, बिना जांचे भरोसा करना। चौथी, अत्यधिक खर्च। पांचवी, पुराने
दुख में फंसे रहना। छठी, बिना योजना जोखिम लेना। सातवीं, अपने स्वास्थ्य की अपेक्षा करना। अब उस संघर्ष का परिणाम समझिए जो आपने जीवन में सहा है। आपके संघर्ष का परिणाम केवल धन नहीं होगा, आपको आत्मविश्वास मिलेगा, आपको सही और गलत लोगों की पहचान होगी, आपको अपने जीवन की प्राथमिकताएं समझ आएगी। जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे उनके सामने उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है। जिस काम में आपको बार बार असफलता मिली उसी क्षेत्र में आपकी सफलता का रास्ता बन सकता है। जिस व्यक्ति ने आपको कभी नज़रअंदाज किया उसकी ज़रूरत अब आपको नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात, आप यह समझेंगे कि आपकी असली ताकत दूसरों की स्वीकृति में नहीं बल्कि आपके अपने निर्णय में है। आज शाम 7 बजे के बाद विशेष रूप से 3 प्रकार की खुशखबरी के संकेत बनते हैं। पहली, किसी रुके हुए कार्य या भुगतान से जुड़ी सूचना। दूसरी, किसी व्यक्ति का संपर्क जो आपके लिए अवसर ला सकता। तीसरी, आपके मन में किसी निर्णय को लेकर अस्पष्टता। यदि आप इन संकेतों को पहचान लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपका जीवन नई दिशा ले सकता है। अब उन कामों की बात करते हैं जो इन दिनों में नहीं करनी चाहिए। किसी की निंदा करके अपना समय खराब ना करें, झूठे वादे ना करें, किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान ना करें, माता पिता या बड़े बुजुर्गों से कठोर भाषा में बात ना करें, किसी के अधिकार पर कब्जा ना करें, गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश ना करें, किसी के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश ना करें, किसी की निजी बात को सार्वजनिक ना करें और सबसे महत्वपूर्ण, अपने क्रोध को धर्म और कर्म से बड़ा ना बनने दें, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में गुरु, शनि, राहु और केतु का प्रभाव आपको यह सिखा रहा है कि आपकी सफलता केवल बाहरी अवसरों से नहीं बल्कि आपके कर्मों की गुणवत्ता से भी जुड़ी है। अब अंत में आपको कुछ सरल और अचूक उपाय बताता हूँ। मंगलवार का दिन श्रद्धा से हनुमान जी का स्मरण करें। यदि संभव हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। घर में अचानक क्रोध और विवाद से बचें। सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और मन में सकारात्मक संकल्प लें। भगवान शिव का स्मरण करें और सोमवार या किसी भी शुभ अवसर पर शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। गुरुवार को पीली वस्तु का दान करना भी आपकी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार शुभ माना जा सकता है। लेकिन याद रखिए, उपाय तभी सार्थक होते हैं जब आपके कर्म भी सही हो। किसी को धोखा देकर पूजा करने से लाभ नहीं मिलता। किसी को दुख देकर मंत्र पढ़ने से मन की शांति नहीं मिलती। इसलिए सबसे बड़ा उपाय है सत्य बोलना, मेहनत करना, जरूरतमंद की सहायता करना, माता पिता का सम्मान करना और किसी के साथ न्याय ना करना। इस राशि वाले इन दिनों में आपके लिए एक संदेश लेकर आया है कि आपका संघर्ष अब व्यर्थ नहीं जाएगा। ग्रह आपको अवसर देंगे लेकिन निर्णय आपको लेना होगा। भाग्य रास्ता दिखाएगा लेकिन कदम आपको बढ़ाना होगा। भगवान ब्रह्मा नई शुरुआत का संकेत देंगे, भगवान विष्णु स्थिरता देंगे और भगवान महेश पुरानी बाधाओं को हटाने की शक्ति देंगे। आज शाम 7 बजे के बाद आपके जीवन में कोई ऐसी सूचना, बातचीत या अवसर आ सकता है जो आने वाले दिनों की दिशा बदल सकता है। इसलिए अपने मन को शांत रखिए, गलत कर्मों से बचिए, किसी के बहकाव में मत आइए और अपनी मेहनत जारी रखिए। आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि आप अपनी पुरानी कमजोरियों को पीछे छोड़कर अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। आपके 7 बड़े सपनों में से कौन सा सपना पहले पूरा होगा यह आपकी वर्तमान परिस्थिति और कर्मों पर निर्भर करेगा, लेकिन संकेत यही है कि आपके लिए सफलता के रास्ते खुल रहे हैं। इस राशि वालों, अब समय दूसरों के भरोसे बैठने का नहीं है। अब दूसरों के भरोसे बैठने का समय नहीं है। अपने कर्मों पर विश्वास करने का है। अपने संघर्ष का अंत धीरे धीरे सफलता में बदलने वाला है। आपकी परेशानी अनुभव में बदलने वाली है और आपकी मेहनत परिणाम में
बदलने वाली है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश और भगवान हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे। आपके घर में सुख शांति आए, धन की कमी दूर हो, नौकरी और व्यापार में सफलता मिले, प्रेम जीवन में खुशियां आए, परिवार में शुभ समाचार आए और आपके जीवन के वे सभी सपने पूरे हो जिसके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया। आज की इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।